हेलो स्टूडेंट। मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को। ठीक है, जो 21 नवंबर को हुआ था। चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। इसमें हम लोग का 100 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कितने हैं? 100 है। इसमें से सिर्फ हमको 50 बनाना है और जो बेहतर लगे इसमें से इजी लगे उसी को बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? √2 cos 30 डिग्री का मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, √3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थ्री पे स्क्वायर इंटू 5 पे स्क्वायर इंटू 17। ठीक है 70। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। पूछा गया है दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो क्रमश 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 52। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 0.22 का परिमेय संख्या में सरलतम रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दो बटे नौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? √2 प्लस √3 पे होल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 + 2 √6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 32 और 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पाई है, पाई एक पूर्णांक संख्या है या पाई एक अपरिमेय संख्या है या पाई एक परिमेय संख्या है? तो इनमें से क्या है या इनमें से कोई नहीं? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x बराबर -1 पर है तो इसका x का मान क्या होगा? ठीक है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 10 होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, x² - 3 के शून्यक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, -√3 और +√3 दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -3/2, 2। क्वेश्चन नंबर 11। यदि भाजक और भागफल तथा शेषफल के मान क्रमशः 12, 7 तथा 5 हो तो भाज्य क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 89। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्या है? यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3ab। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3ab। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि px = x³ - a तथा qx = x + 5 तो px × qx का घात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 13 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, 4
करेक्ट हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा? इसका क्या मांगा है? सार्वभौम मांगा है, डी का मान मांगा है। करेक्ट आंसर क्या है हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 1/2। चलो 15 नंबर। 3 तथा 4 का शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए, x² - 7x + 12। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिक्सटीन का क्या होगा? a³ - b³ डिवाइड a - b, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, a² + ab + b²। क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उनका गुणनफल होगा, तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, 36। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का विवेचक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए -23, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी -21, ऑप्शन नंबर डी 121। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी +121। चलो क्वेश्चन नंबर 19। द्विघात समीकरण x² + 4x + 5 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या है? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक मूल नहीं, या फिर शून्य। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक मूल्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5.6। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अनुक्रम 3, 8, 13, 18 का 13वां पद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 63, ऑप्शन नंबर सी। चले 22 का देखिए। अनुक्रम 21, 18, 15 का कौन सा पद -36 है? तो 22 नंबर करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 20वां पद। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 225, ऑप्शन नंबर बी 275, ऑप्शन नंबर सी 325, ऑप्शन नंबर डी 375। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 325, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24। बहुपद x² - 9 तथा x² - 6x + 9 का मोसो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, x - 3। चलो क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी -8, -3.5। चलो क्वेश्चन नंबर 26। x² - x - 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 26 का? ऑप्शन नंबर डी, x + 2 × x - 3। चलो क्वेश्चन नंबर 27। 2tan² 45 डिग्री -1 = क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1। चलो क्वेश्चन नंबर 28। यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में a = 86, b = 29 तथा q = 3 हो तो r का मान क्या होगा? तो इसका 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी 0।
चलो क्वेश्चन नंबर 29। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y = 13 तथा 3x प्लस 2y = 22 के हलों की संख्या क्या होगी? एक और केवल एक, अनगिनत, कोई भी हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक और केवल एक। क्वेश्चन नंबर 30।